पॉइंट को गौर से देख लें। ये पॉइंट चार्जिंग जैक का पॉजिटिव पॉइंट होता है जो ऊपर वाले बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। करना क्या है, मीटर के ज़रिए X1 की रेंज रख के इस पॉइंट पर कनेक्टिविटी चेक करनी है। इस पॉइंट पर अस्सलामुअलैकुम, ये मेरे पास Oppo A16 Oppo A16 मोबाइल है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जैसे ही हम इसको चार्जिंग पर लगाते हैं, मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं, वो सामने चार्जर लगा हुआ है, थोड़ा सा दूर है ताकि आपको नज़र आए। जैसे ही चार्जर अटैच करते हैं, चार्जर की लाइट ऑफ हो जाती है और चार्जिंग भी स्टार्ट नहीं होती। तो इस फॉल्ट में सबसे पहले चार्जिंग जैक को साफ करके देखना होता है। चार्जिंग जैक में कार्बन इकट्ठा हो जाने की वजह से, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, चार्जर लगाते ही लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक हो गया। मैंने इसको साफ किया, उसके बावजूद ये फॉल्ट अभी तक हल नहीं हुआ। लिहाजा इस मोबाइल को बड़े एहतियात से खोल देना है। फॉल्ट का सलूशन छोटा सा होता है, लेकिन फॉल्ट तक पहुंचना, ये जिस तरह के आजकल फिक्स मोबाइल हैं, फॉल्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, मैंने मसला चार्जिंग का हल करना है तो खामखा बैक पहले खोलनी है इसकी, तब जाके वहाँ पे पहुंचना है हमने। लिहाजा जो भी काम करना है बड़े एहतियात से करना है। इसका जो स्मॉल बोर्ड है जिसके ऊपर चार्जिंग जैक लगा हुआ है, उसको बड़े एहतियात से बाहर निकाल लेना है। ठीक हो गया जी, किसी किस्म का कोई रिपेयर नहीं है। इस पॉइंट को गौर से देख लें। ये पॉइंट चार्जिंग जैक का पॉजिटिव पॉइंट होता है जो ऊपर वाले बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। करना क्या है, मीटर के ज़रिए X1 की रेंज रख के इस पॉइंट पर कनेक्टिविटी चेक करनी है। इस पॉइंट पर 80% इस पॉइंट पर राब्ता शो हो रहा है, और मीटर को आपस में लगाऊं फिर भी 80%, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये पॉइंट नेगेटिव शो हो रहा है। अब हमने करना क्या है कि जो इसकी बैटरी है ना, वो एक दफ़ा निकाल के दोबारा इस पॉइंट पर कनेक्टिविटी चेक करनी है। अगर मोबाइल में बैटरी लगी हो, चार्जिंग जैक के पॉइंट पर कनेक्टिविटी तसल्ली बख्श शो नहीं होती। लिहाजा एक दफ़ा बैटरी को रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद दोबारा इसी पॉइंट पर हमने कनेक्टिविटी चेक करनी है। ये हो गया जी, ओए रुक जा, 80% ठीक हो गया जी, आपस में 95%, यानी कि स्ट्रिप और ऊपर वाला जो बोर्ड है वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई फॉल्ट नहीं है। जो फॉल्ट भी है इस स्मॉल बोर्ड में है, और ये रिपेयर भी नहीं है। अगर ये सर्किट रिपेयर ना हो तो सबसे पहले इसका चार्जिंग जैक तब्दील करना होता है। अब कई दुकानदार इसका स्मॉल बोर्ड मुकम्मल चेंज कर देते हैं। स्मॉल बोर्ड चेंज करने से जो खर्चा पड़ता है सारा, उसका बोझ कस्टमर पर पड़ता है। थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली जाए तो कस्टमर से हाफ पेमेंट लेकर चार्जिंग जैक, जिस तरह ये मैं आपके सामने चेंज कर रहा हूँ, इस तरह चेंज करने से भी ये फॉल्ट हल हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है दुकानदार की मर्ज़ी पर कि वो कस्टमर को किस तरह चलाना चाहता है। मेरे पास कोई कस्टमर इस तरह का है तो मैं चार्जिंग जैक चेंज करता हूँ, मैं स्मॉल बोर्ड चेंज नहीं करता। हाँ, अगर ज़रूरत हो तो चेंज कर लेते हैं वो भी, अदरवाइज़ कोशिश मेरी यही होती है कि कस्टमर को ज़्यादा खर्चा ना पड़े। हमेशा याद रख लें, जब भी आपने चार्जिंग जैक लगाना है
ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो 100% फिटिंग में बैठेगा और प्रॉपर वोल्ट्स चार्जर के वो पास करेगा। कॉपी चार्जिंग जैक इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और अल्टरनेट भी नहीं करना। पॉइंट्स को रिसोल्ड करते हुए बड़ी एहतियात करनी है कि पॉइंट्स में डबलिंग ना हो। डबलिंग हो जाने की सूरत में तमाम पॉइंट्स को अलग-अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए जैक मैंने लगा दिया है और साफ़ भी कर दिया है। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ इसमें से वीडियो काट लिया है। ठीक हो गया जी। अब चार्जिंग मैंने दोबारा लगाया, ये आपके सामने ही है। इसकी लाइट ऑफ नहीं हुई। भाई कैमरा आगे करो थोड़ा सा यार, क्या कर रहे हो। ठीक हो गया ओके हो गया जी, आपको नज़र आ रहा है। लीजिए इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और जिस तरह हमने इसको खोला था मोबाइल को उस तरह ही इसको पैक कर देना है। उम्मीद है इस फॉल्ट की आपको समझ लग गई होगी।